कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 4 से 10 मई तक ये जो हफ्ता बनता है तमाम 12 के 12 बुरूज की बात होगी। माली हालात कैसे हो सकते हैं और रिश्तों के मामलात कैसे होंगे, मोहब्बत के मामलात कैसे होंगे, कोशिश करेंगे तमाम एंगल्स कवर किए जा सके। कि जो बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौ तक 12 बुरूज की हम डिस्कस करने लगे ना, उनके की पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, इस हफ्ते के लिहाज से जो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी। ज़हनी सलाहियतें खुलेंगी और ज़हनी बालिदगी हो सकेगी, ज़हनी में नई आइडियाज़ आए सकें, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्रिएटिविटी होगी, कामों में क्रिएटिविटी होगी। क्योंकि ये बुध अत्यादा योग बनता है यहाँ पे बड़ी कौन सा योग बनता है? बुध अत्यादा योग, बुध अत्यादा योग जो सर कह रहे हैं वही। ठीक है, और उस योग की वजह से ये होता है कि ज़हनी सलाहियतों का योग होता है। अच्छा। आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में इजाफा होगा, बोलचाल में बेहतरी आएगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और अपनी बातों को डिलीवर कर सकेंगे अच्छी तरीके से। एम.ए. शामी जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि आप वीकली प्रेडिक्शंस भी लिया करें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब आप जाते हैं। तो आज हम हाजिर हुए सर के पास कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 4 से 10 मई तक ये जो हफ्ता बनता है तमाम 12 के 12 बुरूज की बात होगी। माली हालात कैसे हो सकते हैं और रिश्तों के मामलात कैसे होंगे, मोहब्बत के मामलात कैसे होंगे, कोशिश करेंगे तमाम एंगल्स कवर किए जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये हफ्ता कैसा होगा, ये बहुत से लोग सवाल करते थे। आज हमने सोचा कि ये भी शुरू कर लें। ये एक एंगल मिसिंग है, हम ये नहीं करते अमूमन। कोशिश की जाती है कि जो सवाल करें नाजरीन उनको बता दिया जाए। तो तमाम बुरूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल से आगाज करते हैं। देखिए रियान, ऐसा है कि जो बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौ तक 12 बुरूज की हम डिस्कस करने लगे ना, उनके की पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, इस हफ्ते के लिहाज से जो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी इसमें। तो बुर्ज हमल के लिहाज से जो प्लानिटरी पोजीशन ये है कि मरकरी सानी के फर्स्ट हाउस में होगा। बड़ी अच्छी पोजीशन है ये, इस लिहाज से इनकी ज़हनी सलाहियतें खुलेंगी और ज़हनी बालिदगी हो सकेगी, ज़हनी में नई आइडियाज़ आए सकें, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्रिएटिविटी होगी, कामों में क्रिएटिविटी होगी। क्योंकि ये बुध अत्यादा योग बनता है यहाँ पे बड़ी कौन सा योग बनता है? बुध अत्यादा योग, बुध अत्यादा योग जो सर कह रहे हैं वही। ठीक है, और उस योग की वजह से ये होता है कि ज़हनी सलाहियतों का योग होता है। अच्छा। आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में इजाफा होगा, बोलचाल में बेहतरी आएगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और अपनी बातों को डिलीवर कर सकेंगे अच्छी तरीके से। और अलबत्ता हेल्थ के लिहाज से थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस में थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिहाज से मुताबिक रहने की जरूरत है। ठीक है, और फाइनेंशियली मामलात कैसे होंगे? फाइनेंशियल लिहाज से इनका मामला बेहतर है। वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और जब वीनस खाना माल में अपने ज़ाती घर में बैठा तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़रा आमदन में इजाफा होगा, नए रोजगार के सबब पैदा होंगे और फैमिली बिजनेस में इजाफा हो सकता है। फैमिली बिजनेस में इजाफा तो होगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्ते तल्लुकात में बेहतरी। क्योंकि वीनस यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठता है, वो उस चीज़ का लाजम मजमून बनाता है कि आपकी फैमिली मामला बेहतर हो सकेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन है ये चीज़ है। अलबत्ता इमोशंस के लिहाज में या हिडन मामला है, क्योंकि मून आपके 8th हाउस में है, तो आपको मून से रिलेटेड आपके इमोशंस को और अपने एंग्जाइटी को, चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा बुर्ज हम डिस्कस करेंगे टॉरस, बुर्ज सौर, जिनके अल्फाबेटिक बनते हैं बे और वाओ जी। और इस लिहाज से इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस है। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में बैठा, बड़ा पॉजिटिव साइन है, मलाबा योग बन रहा है यहाँ पे। और इस योग की वजह से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन होंगे, नए रास्ते मिलेंगे, नए मामला में आसानी पैदा हो सकेगी और ज़रा आमदन में इजाफा होगा। वीनस यहाँ से बैठ के आपके फर्स्ट 5 और 9 को देख रहा है, तो इस ट्राइन की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा, नए ख्यालात, नई आइडियोलॉजी, नए थॉट्स आ सकेंगे और ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे। बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर आप इस वक्त कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन से चीज़ है। ठीक हो गया। और मोहब्बत के मामलात, इनके जज्बाती मामला में भी बेहतर है कि कोई 5वां घर पे या ट्राइन एक्टिवेट होगी तो 5वां घर भी खुलेगा, आपके कोई शादी के प्रपोजल भी आ सकते हैं, क्योंकि 7वें घर को भी देख रहा है वीनस। शादी प्रपोजल के मामला में घर गाड़ी ले सकते हैं, कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी तरह की आपको रिश्ते के मसाइल जा रहे हैं तो वो भी हल हो सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जेमिनी जौज़ा। जेमिनी के लिहाज से काफ और काफ कैंची वाला, इन लिहाज से अल्फाबेटिक्स होते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है। जुपिटर जब आपके लगन में बैठता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विजडम पैदा होती है, आपको जहानत पैदा होती है। तो ये पॉजिटिव साइन के लिहाज से। वीनस आपके 12th हाउस में है। अलबत्ता अपने खुफिया मामला, अपने खुफिया रिलेशनशिप में बताते रहने की जरूरत है। खुफिया रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए, ये भी तो समझा देना। होना नहीं चाहिए, ये मेरे से बहुत ज्यादा लोग ज्यादा समझदार हैं, हम तो सिर्फ गाइडलाइन उनको दे सकते हैं। यानी कि अगर है भी तो उसे फिर मजीद खुफिया कर ले।
नहीं खुफिया ना करें, उससे कोई गैर शरई तरीका अख्तियार ना करें और मामला को अपने हदूद के अंदर अख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक, अगर फाइनेंशियल ऐसे आपको ये बेनिफिट हो सके, बैरून मुल्क से आपको बेनिफिट मिल सकता है, रेमिटेंस की सूरत में कोई आपको प्रॉफिट की कोई रिश्तेदार को आपको पैसे, चचा फूफी खाला को पैसे शैसे भेज सकते हैं। मुबारक हो जी जो जेमिनाइज ये वीडियो देख रहे हैं भाई, रेमिटेंस आएगी इसमें। और दूसरा इसके अलावा जो है सैटर्न मार्स जो है 10th हाउस में है, कैरियर बिजनेस के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अलबत्ता आपने पूरा प्लानिंग करके चलना है, अगर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना कि आपको कोई आप डिसीजन मेकिंग करने लगे, जॉब शिफ्टिंग करने लगे, जॉब की तब्दीली करें, तो उसमें बहुत मुतात होकर चलेंगे। नेक्स्ट कैंसर बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के लिहाज से जो अल्फाबेटिक से होते हैं हे और हे छोटी अल्फाबेटिक एच वर्ड्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिनका नाम एच से शुरू होता है, ये पॉजिटिव साइन है। बुर्ज सरतान वालों के लिहाज से भी पॉजिटिव साइन है ये चीज़ है। और इनके लिहाज से सिर्फ एक चीज़ को मुतात रहने की जरूरत, अपने इमोशंस को ड्राइव अच्छे तरीके से करना है, यानी कोई जज्बाती फैसला नहीं करना जिसके में आपको ब्लंडर कर लें, जज्बाती ब्लंडर हो जाए और उसके बाद आपको अफसोस हो कि मैंने फैसला क्यों किया। ये वो फैसला आपके कारोबारी हवाले से भी और आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त आप जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे तो आपको ब्रेकअप की तरफ भी जा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को आप प्रैक्टिकल तौर पे और अमली तौर पे जो जिंदगी में जो मामला है उनको साथ लेके चलें, सिर्फ जज्बाती तौर पे सोच के ना चलें। ठीक है। फिर फाइनेंशियल लिहाज से भी इनका पॉजिटिव है। मरकरी सन इनके 10th हाउस में है, यहाँ पे ये योग बना हुआ, पॉजिटिव योग बना हुआ है। नए थॉट्स आएंगे, आप बिजनेस में कोई नई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नए ऐसे इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं जिससे आपको बिजनेस मजीद ग्रो हो सके। जो आपने बिजनेस में जो कमी, पिछले बिजनेस में जो कमी नजर आ रही है, उसके साथ आप पैरेलल में एक नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस ग्रो कर सके ये चीज़ें, तो ये पॉजिटिव साइन इस लिहाज से इस वक्त आप इसको इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद बुर्ज असद लियो के लिहाज से, लियो इनका अल्फाबेटिकल मीम बनता है। मीम के लिहाज से जो असद वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी नजर आ रहा है, क्योंकि आपके 8th हाउस में थोड़ा सा आपका ढैये का इफेक्ट आ रहे हैं, उसके स्ट्रेस एंजाइटी आएगी। अलबत्ता ये वीनस का जो है 10th हाउस में है, ये आपका पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे आपको जो आप स्विच कर सकते हैं, कारोबार में तब्दीली ला सकते हैं, कारोबार में नए थॉट्स ला सकते हैं, जगह की तब्दीली आ सकती है, कारोबार की तब्दीली आ सकती है, जॉब की तब्दीली आ सकती है। और ये तब्दीली के बाद जो है मुस्बत असरात आएंगे, यानी कि आपको अगर जॉब शिफ्ट करते हैं तो फायदा होगा ठीक है, क्योंकि पिछली जॉब्स में आपको एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, दबाव फील कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह से मैं निकल जाऊं। अब आपको कुदरत आपको मौका देगी, लेकिन आप जहां पे जा रहे हैं उसमें आप ये याद रखिएगा कि वहां पे भी आपको जिम्मेदारियों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इजी वे नहीं होगा। और रिलेशनशिप्स के मामले में, रिलेशनशिप के लिहाज से भी आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ये वक्त आपको ससुराल से मुतल्लिका मामला, इन लॉ से मुतल्लिका मामला में आप मुताबिक रहने की जरूरत है। एग्रेसिव डिसीजन मेकिंग के साथ आपके रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और जो भी मैरिड नहीं है वो रिश्ते की तलाश में करें, और अगर उसमें इस टाइम में आप ये कोशिश करें कि रिश्ते को जब आप फाइनल करें तो उसके साथ अपना जायचा भी कंपेटेबिलिटी जरूर चेक कर लें ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से बच सके जी। सुंबला वर्गो, उसके बाद वर्गोस हैं। वर्गोस बड़े प्रैक्टिकल लोग, और इसके लिहाज से इनके जो अल्फाबेटिकल बनते हैं ये पे और गैन जो है, ठीक है। वर्गो के लिहाज से बड़ी खुशकिस्मती का टाइम है। यहाँ पे जो वीनस है कि 9th हाउस में आया है, बड़ा पॉजिटिव साइन है। किस्मत खुलेगी आपकी किस्मत की जो ब्लॉकेज आई हुई थी, आप जो लोग पहले स्टक हुए थे किसी चीज़ पे, अब वक्त आ गया, वो खुलने का टाइम आ गया। और अब जब किस्मत खुलेगी तो रास्ते खुलेंगे, तो आपके लिए नए इनिशिएटिव मिलेंगे, नए मौके पैदा होंगे। और जो आप हार्ड वर्किंग प्लानिंग कर रहे हैं, अब वो वक्त आ गया उस वर्किंग से उसको आपको रिजल्ट आपको हासिल होगा। लिब्रा मिजान के लिहाज से भी पॉजिटिव साइन है ये चीज़ है। वीनस इनके 8th हाउस में है। वीनस जब यहाँ पे 8th हाउस में है, 8वें हाउस में हालांकि अच्छी पोजीशन नहीं समझाती, लेकिन यहाँ पे वीनस आपको वरासती अमूर में बेनिफिट दे सकता है। आपको अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं, जायदाद में हिस्सा मिल सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको बेनिफिट हो सकता है। आपको ऐसे तरीके से जो आपने पहले माजी में मेहनत की थी, हार्डवर्किंग की थी, ऐसी चीज की थी जिसका आप भूल चुके थे, बिलाखिर नफा मिल जाएगा, उसका कोई रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो वीनस यहाँ पे इस लिहाज से पॉजिटिव साइन है ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव। और एहतियात किन मामलात में करनी है लिब्रंस को? एहतियात इसमें है कि आपने झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मरकरी सन यहाँ पे 7th हाउस में ये आर्गूमेंट्स करवाएगा, बहस करवाएगा, और बहस बात का बतंगड़ बन जाएगा। और कोशिश करें कि आपने जब बात का बतंगड़ बनेगा तो आपको पता खवातीन से कोई नहीं जीत सकता। तो पहली वाइफ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या दूसरी से भी, पहली हो दूसरी हो, ये खवातीन ही होती हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करनी है कि आप जो है चुप कर रोजा रखें और किसी तरह के भी आर्गूमेंट से प्रेस करें। डन हो गया। अकरब स्कॉर्पियो के लिहाज से पॉजिटिव साइन है। स्कॉर्पियो के लिहाज से भी नई तब्दीलियां आ रही हैं। इनके जो जायचे में कॉम्बिनेशन बन रहा है, मरकरी से सन का जो है 5th हाउस में है,
तख्लीकी सलाहतें बेहतर होंगी, औलाद मोहब्बत इनाम के हवाले से बेनिफिट हो सकता है। यानी कोई लॉटरी निकल सकती है, अगर बच्चों ने कोई हार्ड वर्किंग की, अचानक पैसा मिल सकता है। अब औलाद नरीना हो सकती है। प्लस आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि अब बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिलेशनशिप में किसी को पसंद करते हैं, उसके भी आपको चांसेस हैं कि उसमें भी आपको रास्ता मिल सकता है। और ये ऑफर सिर्फ कुमारों के लिए है। ये तो जो होगा, जो अवेल करे की चीज है, उसकी मर्जी पे जो उस मौके से फायदा उठा लेगा। सैजिटेरियस, बुर्जे कौस। उसके बाद कौस है, कौस के हवाले से जो खुशकिस्मती का साइन बन रहा है, मरकरी सन जो है, इनके भी कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। इसके अलावा कौस के अलावा जो वीनस की पोजीशन वो भी पॉजिटिव है। इनको नई जॉब मिल सकती है, नया व्हीकल मिल सकता है। अलबत्ता आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स जो आपके साथ, आपके मुखालफिन आपके साथ कोई बैक बैटिंग कर सकते हैं, उसमें कॉन्शियस रहने की एहतियात करनी है उसमें। छठा घर स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, हेल्थ पे कॉन्शियस रहने की जरूरत है। प्लस आपको स्ट्रेस एंजाइटी से बचने की जरूरत है। स्ट्रेस और एंजाइटी आ सकती से बचने। नेक्स्ट जद्दी कैप्रिकॉर्न्स हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिहाज से पॉजिटिव साइन है, मरकरी साइन के 4th हाउस में है। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं या घर गाड़ी का कुछ प्लानिंग बना रहे हैं या उसके अंदर कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये आपको वक्त मिलेगा, इस लिहाज से पॉजिटिव साइन है। वीनस आपके जो 5th हाउस में है, अगर आप मोहब्बत इनाम के लिहाज से भी लॉटरी भी खेलना चाहते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो बेहतर है, आप व्हीकल ले सकते हैं, घर गाड़ी को का प्लान बना सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। इसके साथ वीनस जो है 5th हाउस में, आपके यहाँ पे आपको औलाद मोहब्बत नाम से बेनिफिट हो सकता है, लॉटरी भी प्लानिंग कर सकते हैं। डन हो गया। उसके बाद बुर्ज तलब, एक्वेरियस, सीन के लिहाज से अल्फाबेटिक्स होते हैं कि राहु आपके 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में है। इसके अलावा वीनस आपकी 5th हाउस में आया, 4th हाउस में है। अगर आपने घर में कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, जैसे पेंट होना चाहते हैं या कोई घर में कोई तब्दीली, फर्नीचर नया लाना चाहते हैं, आजकल गर्मी में ऐसे लोग एसी वगैरह परचेज कर रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं, तो ये चीजें करने में गैप भी मदद हो सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकती है और आपकी प्लानिंग हो सकती है कि आप घर में ऐसी चीजें करें अपनी। और पहले घर में राहु और साथ में घर में केतु बैठा हुआ है, तो इसके क्या नुकसान हैं? राहु और केतु की जो पोजीशन है, उसकी वजह से ये आपको नए इनिशिएटिव, राहु जहाँ पे बैठता है नई चीजें लेके आता है, नई इनिशिएटिव लेके आता है, एम्बिशियस बनाता है आपको। और केतु की वजह से स्ट्रेस आता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको डिटैचमेंट पैदा होती है। यानी जहाँ पे 7th हाउस में केतु बैठा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में डिटैचमेंट पैदा करता है, अपने ब्रेकअप की वजह से। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही आपको ना ज़हनी तौर पे हमआंगी में या कुछ उसके साथ मैचिंग करने में मसाइल पैदा होते हैं। चीजें ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसिस के लिहाज से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वीनस इनके 3rd हाउस में है। करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई को अच्छे तल्लुकात बेहतर होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकेगी, छोटे सफर हो सकते हैं, आपके रूहानी सफर हो सकते हैं। रूहानी सफर से मुराद नाजरीन यहाँ पर उम्रा, हज का तो पाकिस्तान से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तो नहीं आप जाएंगे, उम्रे के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा जियारतों के लिए भी जा सकते हैं। ये रूहानी सफर होती है, या किसी ऐसी दरगाह पे जिससे आपको बहुत लगाव हुआ है, तो रूहानी सफर में ये सारी चीजें आती हैं। जी सर। मरकरी सन आपके 2nd हाउस में बैठा है, ये भी पॉजिटिव साइन। यहाँ पे ज़राए आमदन में इजाफा होगा। ज़राए आमदन के लिहाज से नई प्लानिंग सोच सकते हैं कि कोई आप ऐसा आइडिया आप जेहन में आए कि आपकी जो ब्लॉकेज है, रुकावट आ रही पैसों में, उसके लिए नया रास्ता तलाश कर सकेंगे। तो सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा। डन हो गई। ये 12 के 12 बुरूज के बारे में आपने इख्तिसार के साथ बता दी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाजरीन, आपका ताल्लुक किसी भी ज़ोडिएक साइन से है, ये वीडियो आपके लिए थी, क्योंकि हमने 12 के 12 बुरूज का जिक्र किया है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि ये हमने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक नहीं बताया आपको। सर जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा फॉलो करते हैं और वैदिक के मुताबिक ही ये आपका असेंडेंट अगर एरीज, टॉरस, जेमिनी और इसी तरह बिलतरतीब पाइसिस तक है, तो ये वीडियो आपके लिए थी। अगर आपका वेस्टर्न साइन कुछ और है और वैदिक का आपको नहीं पता, तो फिर आप वो पता कर सकते हैं और डायरेक्ट रीडिंग लेने के लिए, पर्सनल जायचा बनवाने के लिए राब्ता भी कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।